स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में कोरोना से जुड़े दुनिया भर के आंकड़ों की। दुनिया भर में कोरोना की स्थिति क्या है यह आपको बता देते हैं। 31 लाख के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया दुनिया भर में और अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक पूरी दुनिया में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका की अगर बात की जाए तो यहां पर अकेले अमेरिका में 10 लाख के पार पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है और पहले पायदान पर कोरोना के मामले में अमेरिका हो गया है। यहां पर सबसे ज्यादा मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। और हिंदुस्तान का अपडेट क्या है, देश भर की बात कर लेते हैं तो देश भर में 31,000 के पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हो चुका है और अब तक 7,000 से ज्यादा लोग इससे रिकवर भी हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार कर गई है और महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 9,000 को पार कर चुकी है। तो 31,332 केस पूरे देश में अभी तक सामने कोरोना के आ चुके हैं पॉजिटिव केस। अच्छी बात यह है कि लगातार इनका इलाज किया जा रहा है और ठीक होकर घर भी पहुंच रहे हैं। 7,695 यानी 7,500 से भी ज्यादा 7,700 के करीब मरीज ठीक हो चुके हैं और घर भेजे जा चुके हैं। मृत्यु की बात की जाए तो 1,007 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा भी दी है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा संख्या है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, 9,000 यह आंकड़ा पार कर गया महाराष्ट्र में। और मौतों की संख्या की बात की जाए तो यह काफी ज्यादा महाराष्ट्र में भी, लेकिन मध्य प्रदेश में भी लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ता हुआ इंदौर अकेले 1400 के पार कर चुका है पॉजिटिव मरीजों की संख्या को और लगातार यहां पर भी मौतों की खबर भी आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मरीज ठीक होकर घर भी जा रहे हैं। महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 9,000 को पार कर गई। तो देश भर के हालात आपने देख लिए। 7,000 से ज्यादा लोग 7,500 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,000 के पार कर गई। 31,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं पूरे देश भर में। महाराष्ट्र में लोगों की संख्या, पॉजिटिव लोगों की संख्या 9,000 के पार हो चुकी है। दिल्ली में भी हम आपको बता रहे हैं, देख सकते हैं आप नीचे कि भारत में कोरोना की स्थिति क्या है। मामले कितने हैं? 31,332, महाराष्ट्र में 9,318, दिल्ली में 3,314 मामले, गुजरात में 3,700, राजस्थान में 2,300, उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु में 2,000, मध्य प्रदेश में 2,500 से ज्यादा मामले, उत्तर प्रदेश में 2,000, तेलंगाना में 1,007 मामले सामने आए। और कोरोना से जुड़ी मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 2,513 कोरोना पॉजिटिव मरीज अभी तक मिल चुके हैं। इसके साथ ही 452 मरीज इनमें से रिकवर भी हो गए हैं, ठीक हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 128 का है और इंदौर में सबसे ज्यादा 1466 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। इनकी रिपोर्ट आ चुकी है पॉजिटिव। 186 लोग यहां पर रिकवर करके घर भेजे जा चुके हैं। राजधानी भोपाल की बात की जाए तो यहां पर भी 449 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और अगर इनके अनुपात में ठीक होने वालों का आंकड़ा देखें तो ये बहुत अच्छा है। 158 मरीज रिकवर हो चुके हैं और कई मरीज जो हैं वो तेजी से रिकवर कर भी रहे हैं। कुल केस मध्य प्रदेश के लिहाज से बात कर लें 2,513, एक्टिव केस 1,933, ठीक हुए 452, मृत्यु 128 लोगों की हो गई। जिलेवार भी आप देख सकते हैं, भोपाल में 449 मामले हैं, जबलपुर में भी मामले बढ़ते हुए, इंदौर में 14 से 66, मौत 65 लोगों की हुई, डिस्चार्ज 186 हुए, मुरैना में 14 मामले सामने आए हैं, 14 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। उज्जैन में 123 मामले, 126 के 126 मामले करीब ये कह सकते हैं कि जबलपुर में मामले 78 सामने आ चुके हैं। भोपाल में 449 मामले सामने आए, 13 लोगों की यहां पर मौत हुई। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले 1466, मुरैना में 14 मामले सामने आए थे, सभी डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। उज्जैन में 123 मामले, 23 लोगों की मौत हुई, 4 डिस्चार्ज हो चुके हैं।
जबलपुर में 78 मामले, एक व्यक्ति की मौत हुई, 7 डिस्चार्ज हुए हैं। जबलपुर में हाल ही में कोरोना का ग्राफ बढ़ा है और यहां पर मामले सामने आने शुरू हुए। रिकवर जो लोग हुए हैं उनकी संख्या देख लीजिए, 452 कुल है और इंदौर से 186 मरीज रिकवर हो गए, मुरैना में 14, उज्जैन से 4 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबलपुर में भी लोग ठीक होकर घर गए 7 लोग, भोपाल में 158, ग्वालियर में 6, शिवपुरी में 2, खरगोन में 21 लोग ठीक हो चुके हैं। मामले बढ़ रहे हैं लेकिन उसी हिसाब से होशंगाबाद से 14 लोग ठीक हो गए, विदिशा से 13, छिंदवाड़ा से 1 मरीज ठीक हो चुका है, बड़वानी से 14 लोग ठीक हो चुके हैं। छिंदवाड़ा से और भी खबर आई कि और भी 2 मरीजों के स्वस्थ होने की खबर, डिस्चार्ज किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले में कोविड-19 का पहला मरीज मिलने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर हो गया है और जिले के जजावल में करीब 100 मजदूरों को राहत शिविर में रखा गया था, जहां पर इन मजदूरों को 10 दिन पहले राजनांदगांव से सूरजपुर लाया गया था। स्वास्थ्य विभाग ने कुछ मजदूरों के सैंपल जांच के लिए भेजे थे और इनमें से एक शख्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद मरीज को रायपुर भेज दिया गया है। इसके अलावा शिविर में रह रहे 8 और लोग भी संदिग्ध बताए जा रहे हैं, इनके सैंपल रायपुर भेजे गए हैं। उधर जजवाल शिविर में कोरोना की पुष्टि होने के बाद यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। तो प्रदेश में कोरोना के 2 मरीज ठीक हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं। इसके बाद रायपुर एम्स से उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। ये जो मरीज ठीक हुए हैं कोरबा के कटघोरा के रहने वाली 2 महिलाएं थीं। प्रदेश में अब तक कोरोना के 38 मामले सामने आ चुके हैं, इनमें से 34 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। 4 मरीजों का इलाज चल रहा है। प्रदेश में सबसे ज्यादा 28 कोरोना मरीज कोरबा में ही मिले हैं, जबकि रायपुर में 6, दुर्ग में 1, राजनांदगांव में 1, बिलासपुर में 1 और सूरजपुर में भी एक नया मामला कोरोना का सामने आया है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का पूरा अपडेट अब ले लेते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भोपाल से मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं, इंदौर से अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से ममता लांजेवार जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं क्योंकि इंदौर लगातार मामले यहां से सामने आ रहे हैं और अगर देखा जाए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तो सबसे ज्यादा संख्या इंदौर से ही मरीजों के सामने आने की है। ऐसे में कितने सैंपल्स अभी और लिए गए हैं, क्योंकि अभी तक तो बैकलॉग चल रहा था, अभी तक तो जांच रिपोर्ट आ नहीं रही थी और अब जो आई है वो लगातार मामले कभी 94 कभी 100 से ऊपर ऐसे मामले सामने आ रहे थे पॉजिटिव। अब क्या स्थिति अरुण से जानते। अरुण, बिल्कुल पुनीत, देखिए गंभीर मामला है कि बैकलॉग इतना क्यों बढ़ रहा था। आपको जो सैंपल्स हैं उनको 2-3 दिन में जांच करा लेनी चाहिए थी। अगर आपके यहाँ व्यवस्था नहीं है तो आप कई राज्यों में उनको भेज सकते थे, लेकिन अब 1600-1800 तक मामला पहुंच जाता है तब आप उनको दूसरे राज्यों में जांच के लिए भेजते हैं। और हम आपको बता दें कि देखिए जिम्मेदारों की लापरवाही कितनी बड़ी है कि 12 तारीख को जो छतरीपुरा थाने के एसआई हैं और एक हेड कांस्टेबल हैं उनका सैंपल लिया गया। उनकी ड्यूटी कहाँ थी? टाटपट्टी बाखल इलाके में, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है जहां सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। उनका 12 अप्रैल को सैंपल लिया गया, उनकी रिपोर्ट आई 28 अप्रैल को, 16 दिन बाद उनकी रिपोर्ट आई। इतना समय उनकी रिपोर्ट आने में लग गया। वो लगातार ड्यूटी करते रहे और इस दौरान उन्होंने न जाने कितने लोगों को संक्रमित कर दिया गया होगा। इस तरह की लापरवाहियां इंदौर में बढ़ती जा रही हैं, जिम्मेदार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो सैंपलों की जांच है वो कई दिनों में आ रही है। अब आप बताइए कि 17 तारीख को अगर किसी की मौत हो गई, उसकी रिपोर्ट आ रही है 28 तारीख को, 29 तारीख को, 15-16 दिनों में रिपोर्ट आ रही है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो रिपोर्ट आने में जो समय लग रहा है, क्यों लग रहा है, इस पर जिम्मेदारों को ध्यान देना होगा, तब जाकर संक्रमण यहाँ पे कम हो पाएगा। और एक बात और है कि जब सैंपल लिया गया और संदिग्ध मानकर सैंपल लिया गया तो उनको तो क्वारंटीन किया जाना चाहिए था, क्वारंटीन भी नहीं किया जा रहा है और इसके साथ ही स्क्रीनिंग इसके साथ साथ चल रही है।
स्क्रीनिंग भले ही साथ चल रही है, लेकिन अगर कोई कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज है जिसकी रिपोर्ट नहीं आई है, वो काम कर रहा है, तो वो संक्रमण फैला सकता है। इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनमें कोई लक्षण नहीं थे, उनकी सिर्फ ड्यूटी टाटपट्टी बाखल इलाके में लगी थी, वहां पे एक डॉक्टर भी संक्रमित हो गया है, इसलिए उनके सैंपल लिए गए थे। उनको कोई क्वारंटाइन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनके पास कोई लक्षण ही नहीं थे कोरोना के, तो उनको ना तो क्वारंटाइन किया गया ना ही आइसोलेट किया गया। वो लगातार ड्यूटी करते रहे, यही कारण रहा कि उनने कई लोगों में संक्रमण फैलाया होगा। इस तरह का संक्रमण लगातार इंदौर में फैल रहा है। उनको हालांकि क्वारंटाइन करना चाहिए था, जिसका भी आप सैंपल ले रहे हैं उसको क्वारंटाइन आप कर दीजिए, लेकिन आपने नहीं किया, उनसे ड्यूटी कराते रहे। ऐसे तमाम मामले हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं और आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सैंपल उनके बहुत देर बाद आ रहे हैं। बिल्कुल, ये सवाल उठ रहा है, और ये सवाल केवल इंदौर से नहीं, कई जगहों से ये बात सामने आ रही है कि सैंपल लिए गए हैं, जांच रिपोर्ट जब तक आ रही है तब तक कई सारे मरीज तो दम भी तोड़ चुके हैं। तो ये जांच रिपोर्ट इतनी लेट हो रही है। मनोज, सरकार तक ये मामला पहुंच रहा है कि नहीं? ये बहुत गंभीर मामला है और सरकार को इस मामले में बहुत संजीदा होना जरूरी है, क्योंकि रिपोर्ट्स जो लेट आ रही हैं इसकी वजह से बहुत मामले बढ़ते जा रहे हैं और गंभीर होते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यही कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो तमाम मशीन बुलानी चाहिए थी वो कब तक आएंगी, और जो जांच किट की जो संख्या लगातार बढ़नी चाहिए, जांच सैंपल की संख्या बढ़ना चाहिए, उसमें तेज़ी आए। यही प्रयास सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि तमाम जो दूसरे विभागों में, चाहे वो FSL में जो तमाम मशीन है उनका इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ऑटो किट नहीं होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। लेकिन कोशिश यही है कि जो तेज़ी आनी चाहिए जांच सैंपल में वो लाई जा सके, और यही कारण है कि तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। आज खुद CM शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर और कमिश्नर से शाम के वक्त में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस पूरी मौजूदा स्थिति को लेकर समीक्षा भी शाम के वक्त वो करेंगे। तो तमाम कोशिशें की जा रही, लेकिन जो रफ्तार पुनित आनी चाहिए वो रफ्तार दिखाई नहीं दे रही, और जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है वो चिंताजनक है। हालांकि भोपाल के लिए एक अच्छी खबर यह है कि जो पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या में लगातार सुधार हो रहा है, और जो स्वस्थ होकर आ रहे हैं करीब 138 मरीज ऐसे हैं जो अभी तक स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस लौट चुके हैं, और आने वाले समय में बताया जा रहा है, जो डॉक्टरों से बात हुई है, और भी जो मरीज हैं जो पॉजिटिव है वो भी स्वस्थ होकर वापस लौटेंगे। हालांकि जो मौत का जो आंकड़ा 10 पहुंचा है उसमें जो मरने वाले जो लोग हैं वो गैस पीड़ित हैं और बुजुर्ग हैं, इस तरीके की जानकारी और आंकड़ा सामने आया था। तो लगातार ये शासन प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है। यही कारण है कि जो पैरामेडिकल का पुनित स्टाफ था राजधानी भोपाल के तमाम अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में उसकी कमी देखी गई थी बीते दिनों, और यही कारण है कि अब उस पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती लगभग GMC हो, JP अस्पताल हो या दूसरे सरकारी अस्पताल, वहाँ पर जो है व्यवस्था कर ली गई है, क्योंकि 5 लैब में ये लगातार सैंपल जांच का काम कर रहा है। और सरकार ने इस ओर भी बड़ा कदम उठाया है कि यदि जांच सैंपल की जांच यहाँ पर नहीं हो पाती, क्योंकि 700 से 800 सैंपल का जो है टारगेट यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रखा गया, क्योंकि इतनी क्षमता है। और यही कारण है कि अब बाकी जो सैंपल है पुनीत, उनको अब बाहरी राज्यों में जांच के लिए भेजा जा रहा है। उसके लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लिया जा रहा है, सरकारी विमान का सहारा लिया जा रहा है। तो सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो कंटेनमेंट एरिया है, क्योंकि ये एक अच्छी खबर ये भी बीते दिनों आई थी, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कोशिशों को, लेकिन ये मनोज जो परिस्थितियां हैं ऐसे में सरकार को अपनी कोशिशों को बढ़ाने की भी जरूरत है। सरकार को इस मसले पर भी विचार करना चाहिए कि कोशिशों को बढ़ाने की दरकार भी है। जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का हाल जान लेते हैं। ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, छत्तीसगढ़ से क्या खबर है, क्या स्थिति है? देखिए, जो संदिग्ध मरीज मिले हैं, हालांकि जो गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने ट्वीट किया था कि उसमें से एक जो है वो पुलिसकर्मी है, कोरोना वॉरियर है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये जो लोग मिले हैं इन्हें अभी सस्पेक्टेड ही माना जा रहा है, क्योंकि ये जो इनका जो टेस्ट जो है वो ये जरूर है कि शुरुआती पॉजिटिव आया है, लेकिन RT-PCR पद्धति से जब इनका टेस्ट किया जाएगा एम्स में, उसके बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही माना जा सकता है कि जो नतीजा आएगा उसके आधार पर तय किया जाएगा कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। लेकिन अभी 4 एक्टिव जो मरीज हैं वो जरूर एम्स में है, और जिस तरह से कल एक अच्छी खबर आई थी कि 2 जो महिला मरीज है वो
डिस्चार्ज हो गई थी। उसके बाद में मात्र 3 बचे थे, लेकिन रात को एक सूरजपुर से जो मरीज है वो पॉजिटिव पाया गया। तो उसके बाद अब ये 4 जो एक्टिव मरीज हो गए हैं। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए, संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही ये यहाँ पर जो सरकार है उसने एक नया नारा दिया था कि फिजिकल डिस्टेंसिंग रखा जाए, लोग आपस में एक दूसरे से काफी दूर रहे। लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और अब तो ये हो गया कि तमाम तरह के जो चारों तरफ से राज्य को एक तरह से पहले भी घिरा हुआ था, लेकिन अब ये कहा गया कि कोई भी गाड़ी पास होने के पहले नाका आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो जाहिर तौर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी जो ये 9 जो संदिग्ध मिले हैं उन पर सभी की नजर है कि उनके नतीजे क्या आते हैं, उनके नतीजे क्या आते हैं और देखना होगा, क्योंकि उनको क्वारंटीन किया गया था और वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर और भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ से ये खबर अपने दर्शकों को और दे दें, जशपुर में कोरोना संदिग्ध मजदूर मिला है, रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव रिजल्ट आया है और जांच के लिए अब रायपुर सैंपल भेजा जाएगा। राजनांदगांव से मजदूर कोरोना संदिग्ध सामने आया है, राहत शिविर में रखा गया था मजदूर को और यहां पर एक पॉजिटिव केस सामने आया। तो राजनांदगांव से मजदूर कोरोना जो मजदूर है संदिग्ध कोरोना का पीड़ित बताया जा रहा है, वो सामने आया। जशपुर में जब टेस्ट किया गया रैपिड टेस्ट में ये पॉजिटिव नतीजे आए। दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दीपक, क्या जानकारी? आपको बता दूं कि राजनांदगांव से 144 मजदूरों को लाया गया था और उन्हें जशपुर जिले के 4 विभिन्न राहत शिविरों में यहां पर रखा गया था। और जो है सूरजपुर में एक मजदूर के पॉजिटिव निकलने के बाद कल यहां पर जो है देर रात से सभी मजदूरों का रैपिड टेस्ट शुरू हो गया था और आज टेस्ट रिपोर्ट में एक मजदूर की पॉजिटिव होने की रिपोर्ट सामने आई है, जो कि जुड़ेग राहत शिविर में वहां पर रह रहा था। अब इस जो मजदूर है उसका ब्लड सैंपल जो है रायपुर के एम्स भेजा जाएगा। बहरहाल प्रशासन ने एहतियातन सभी 144 मजदूरों को क्वारंटीन कर दिया है और सतर्कता बरती जा रही है। सतर्कता बरतते हुए प्रशासन ने झारखंड से जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। यहाँ तक कि खाद्य सामग्री के जो वाहन है उन्हें भी अब उन पर भी रोक लगा दी गई है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुक रहे हैं, एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है और नारायणपुर से खबर अपने दर्शकों को दे देते। मुठभेड़ में महिला नक्सली मारी गई है। यहाँ मुठभेड़ हुई थी, इसके बाद घटनास्थल से महिला नक्सली का शव बरामद किया गया है। बंदूक और विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई। आईईडी ब्लास्ट कर जवानों पर फायरिंग की गई थी। इसके बाद मुठभेड़ हुई। नक्सलियों के हमले में 2 जवान भी घायल हुए हैं। एसपी मोहित गर्ग ने इस मुठभेड़ की पुष्टि भी कर दी है। बंदूक और विस्फोटक बरामद किया गया। विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विवेक, मुठभेड़ के बारे में पूरी जानकारी दें। देखिए, ये नारायणपुर से बारपुर की तरफ में सड़क निर्माण चल रहा है। तो इस सड़क निर्माण में लगातार नक्सली इसका विरोध कर रहे हैं। तो आज भी सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था। तो जब वहाँ पे जो निर्माण कार्य है वहाँ पे सुरक्षा देने के रोड ओपनिंग पार्टी सीएफ और डीआरजी की एक टीम निकली हुई थी नारायणपुर से। जैसी करिया मेटा और बोदली के बीच में पहले से ही नक्सली घात लगा के बैठे हुए थे। जवानों को आते देख के उन्होंने एक ब्लास्ट किया था। ब्लास्ट के बाद फायरिंग कर दी थी। हालांकि लगातार 2 घंटे तक फायरिंग भी वहाँ पे हुई है, जिसमें सीएफ और डीआरजी के एक जवान घायल हुए हैं। वहीं पे पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की, एक महिला नक्सली को मार गिराया है और मौके से एक 12 बोर की बंदूक और SLR राइफल बरामद हुआ है। हालांकि ये जो एरिया है जहाँ पे मुठभेड़ हुआ है काफी संवेदनशील एरिया भी है, कड़ेनार जो क्षेत्र है। और दूसरी चीज ये है कि वहाँ पे नेटवर्क की समस्या है। तो अभी वहाँ से महिला के 100 को और घायल जवानों को नारायणपुर लाया जा रहा है। उसके बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि और क्या है वहाँ पे हालात है। पर यह है कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली, उन्होंने महिला नक्सली को मार गिराया है। कितनी संख्या में नक्सली वहां पर मौजूद थे, ये कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, चूंकि वो एरिया काफी आपको बताया था कि उसमें वहाँ पे नेटवर्क की समस्या है, तो अभी लगातार संपर्क किया जा रहा है। वहाँ पे कोई बात नहीं हो पा रही है और जैसे ही ये नेटवर्क एरिया में आएंगे तो इस बात का खुलासा हुआ कि वहाँ पे नक्सलियों की संख्या क्या थी। हालांकि जिस तरीके से जो हमारे सूत्र है उनका कहना है कि सड़क निर्माण का जो नक्सली लगातार विरोध कर रहे थे, तो अभी लॉकडाउन की स्थिति है
और वहाँ पे नक्सली लगातार इकट्ठे हुए थे और चारों ओर से उन्होंने फायरिंग करके जवानों को घेरने की कोशिश की थी, क्योंकि एरिया संवेदनशील है, इसलिए जवान पहले से सतर्कता बरते हुए थे, जिसके कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हो पाया और नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ी और एक महिला नक्सली को जवानों ने मार गिराया। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और भोपाल से खबर है, एक बार फिर से यहां से कोरोना को लेकर अपडेट मिला है। 20 नए मरीज भोपाल में मिले हैं और सभी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री भी विभाग तलाशने में जुटा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त दे रहे हैं। लगातार भोपाल से भी अब यह खबर आ रही है, यहां पर भी मरीजों का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ, आंकड़ा बढ़ता हुआ। 20 नए मामले एक बार फिर से भोपाल में भी सामने आए हैं और अब इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। पूजा हमारी सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हुई हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। पूजा, ये कितना आंकड़ा पहुंच गया? लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आज फिर 20 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। हालांकि फिलहाल अभी लिस्ट ओपन नहीं की गई है कि कौन कौन से मरीज इसमें शामिल हैं, यानी किस विभाग के हैं या फिर कौन है। इनकी अभी आइडेंटिटी ओपन नहीं की गई है, लेकिन फिलहाल इनको ट्रेस किया जा रहा है। फोन पर इनसे डिटेल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं, इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के बारे में पूरा सर्वे किया जा रहा है कि बीते दिनों ये किस हालात में रहे हैं और कौन कौन इनके संपर्क में आया है। और फिर आगे की प्रक्रिया ये होगी, इनको ट्रेस करके सीधा एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। बड़ी संख्या में रोजाना भोपाल से ये मरीज निकलते हुए आ रहे हैं। रोजाना भोपाल का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक हौसला है लोगों में और जिस तरीके से प्रशासन काम कर रहा है लोगों में, इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं धैर्य भी है कि स्वस्थ भी हो जाएंगे। कोरोना होना किसी को ऐसा नहीं है कि बहुत ही गंभीर बात हो। अगर इसका हौसले के साथ मुकाबला किया जाए तो बड़ी संख्या में लोग डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। जरूरत है इस संक्रमण के चेन को तोड़ने की, खुद पर सावधानी और सतर्कता बरतने की। बिल्कुल सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। शुक्रिया पूजा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आंकड़े बढ़ गए, भोपाल में 20 और मरीज सामने आए। अब इन सब की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशने में विभाग जुट गया है। इनके सैंपल लिए गए थे संदिग्ध मानकर, अब इनकी रिपोर्ट जब आई है तो अब इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशने की शुरुआत हो जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। खरगोन में कोरोना के 9 नए मरीज मिले हैं। इन सभी की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इन मरीजों में जिला अस्पताल का एक कर्मचारी भी शामिल है। और अब खरगोन जिले में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़कर 70 पहुंच चुकी है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कलेक्टर ने 3 मई के बाद भी जिले में 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू लगाने के संकेत भी दे दिए हैं। 15 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसमें से 6 लोग रिपीट वाले थे जो एडमिट है अभी, है ना। और 9 लोग नए हैं, जिसमें कि 1 की मृत्यु हो चुकी है, वो इंदौर में 23 तारीख को गया था। और 8 अभी नए अपने पास एक्टिव केस है। तो ये टोटल 8 और 1 9 मिलके अपने पहले 61 थे, ये 70 केस हो गए अपने ज़िले के। हाँ, चूंकि ये हॉटस्पॉट है, खरगोन प्रॉपर हॉटस्पॉट के रूप में है, इसलिए इसकी मेरी रिकमेंडेशन तो रहेगी कि इसको 1-2 वीक और लॉकडाउन बढ़ाया जाए, कर्फ्यू बढ़ाया जाए। एक साथ 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से आंकड़ा 70 तक पहुंच गया है। और ये जिस प्रकार से ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का कारण हो सकता है। कल एक सुखद खबर आई थी कि 9 लोग जो कोरोना पॉजिटिव थे वो स्वस्थ हुए हैं। उसके बाद आज फिर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 9 लोग फिर पॉजिटिव पाए गए। ये प्रशासन के लिए चिंता का विषय हुआ। इसमें खास बात ये है कि शहर की जो पास कॉलोनी है, टेगोर पार्क है और कमला नगर है, इस कॉलोनी में भी लोग संक्रमित पाए गए। अब प्रशासन खुद सख्ते में है। इन लोगों की हिस्ट्री पता लगाई जा रही है कि ये लोग किन लोगों के संक्रमण में आए थे जिसकी वजह से ये कोरोना पॉजिटिव हो गए। अब जिस प्रकार से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, ये चिंता का कारण लगातार बढ़ता जा रहा है। और 3 मई को जो लॉकडाउन समाप्त होने की सीमा थी, कलेक्टर ने खुद ने संकेत दिए हैं कि खरगोन में अगर अंकुश लाना होगा तो करीब 1 से 2 हफ्ते और कर्फ्यू जारी रखना पड़ेगा। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।